हेलो, नमस्कार साथियों। तो मैं हूं सत्यम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूसिस पे। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप मुझे खूब अच्छे से फॉलो करते हुए आए होंगे और जो भी बातें हम कर रहे हैं उसमें आपको भी खूब आनंद आ रहा होगा। देखिए, फिजिक्स सिर्फ पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये फील करने का सब्जेक्ट है। और आप इसको जितने अच्छे से विजुअलाइज करेंगे, अपने रियल लाइफ में इनका एप्लीकेशन ढूंढेंगे, तो मजा आएगा आपको। तो फिजिक्स अगर आप सिर्फ ऐसे पढ़ के नोट्स बना के चले जाएंगे तो कोई मजा नहीं आने वाला है। अगर आपको मजा लेना है तो आप चीजों को विजुअलाइज करिए, आप देखिए इनको अपने रियल लाइफ में, है ना? क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सब रियल लाइफ से ही लिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ इमेजिनेशन हो, लोगों ने सोचा हो ऐसा होता होगा और फिर उसको पुट कर दिया। नहीं दोस्त, हर कुछ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो पिछले क्लास में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास ग्लास स्लैब पढ़ा था। इस क्लास में हम मिरर को, सॉरी, लेंस को हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकर बढ़ेंगे और फिर और कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस पढ़ लिया था। तो मैं आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाता हूं एक बार कि साइन कन्वेंशन होता क्या है। देखो, तो साइन कन्वेंशन इसका और मिरर का, इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो मैं इनका स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखाऊंगा, मैं बस आपको समझा देता हूं। ठीक है? मिरर में आप याद कीजिए, मिरर में हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते थे? ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी, पोल पे। तो लेंस में कहां से मेजर करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। मान लीजिए अगर ये कोई लेंस है, अगर ये लेंस है, मान लीजिए ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है तो ये होगा इसका अपर्चर, ये होगा ऑप्टिकल सेंटर और ये कुछ होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट की ओर लोगे तो वो कैसा होगा? नेगेटिव। कैसा होगा मेरे दोस्त? नेगेटिव। और कोई भी डिस्टेंस अगर आप ऑप्टिकल सेंटर पे राइट की ओर लेने वाले हो तो ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे याद करो ना, मिरर में भी तो यही बताया था। मिरर में बस ये ऑप्टिकल सेंटर ना हो कि क्या हो गया था? पोल हो गया था। पोल से लेफ्ट में हम नेगेटिव लेते थे, पोल से राइट में हम पॉजिटिव लेते थे। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यार, तुम भी क्या करते हो यार। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कुछ होता था तो उसको हम क्या लेते थे? पॉजिटिव। क्या लेते थे? पॉजिटिव। और नीचे वाले को क्या ले लेते थे दोस्त? नेगेटिव ले लेते थे। नेगेटिव ले लेते। बात समझ आ रही है? अब आप याद करिए, आप याद करिए, जब मिरर के बारे में हम पढ़ते थे, मान लीजिए ये मिरर है, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा होता था? ये ऑप्टिकल सेंटर, इधर कहीं फोकस होगा, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। पोल, यार मैं भी फूक के आया हूं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये होता था हमारा फोकल लेंथ, इसको कैपिटल एफ लिख देता हूं। ये क्या होता था हमारा? फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ चूंकि पोल के लेफ्ट साइड में है तो ये फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। किसके लिए? कॉनकेव के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं मेरे दोस्त। अब मान लीजिए मैं कॉन्वेक्स के लिए आपको बताऊं। कॉन्वेक्स के लिए अगर ये पोल है तो इधर कहीं फोकस होगा, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो इसके लिए फोकल लेंथ कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पोल के राइट साइड में है। तो ये क्या हो गया हमारा? कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर। आप याद करें तो कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ कैसा है? पॉजिटिव। बिल्कुल वही बात, बिल्कुल वही बात यहां भी आप लिख लें, यहां भी लिख लें। लिखिए इसको। फोकल लेंथ क्यों होता है मैं वो भी समझाऊंगा। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ नेगेटिव। एंड focal length of concave lens is taken as negative and for convex lens is, convex lens का कैसा है? and for convex lens is taken as, convex lens के लिए focal length कैसा है? पॉजिटिव। तो इसको हम क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे और इसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव।
तो कॉनकेव लेंस का भी फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव। अरे कॉनकेव तुम भूल जाते हो क्या? ये लो, ये रहा कॉनकेव लेंस, ये क्या रहा? कॉनकेव लेंस। इसका फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव। और ये क्या है? शाबाश, ये क्या है? ये है कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव। ये अपर्चर में ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब आप ध्यान दो क्यों ऐसा हो रहा है, ध्यान दो क्यों ऐसा हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब फोकल लेंथ की बात आई होगी ना, तो जो भी इनकी डिस्कवरी किया होगा या जो भी इनका नोमेनक्लेचर दिया होगा, जो भी फोकल लेंथ को बताया होगा, जो भी ये साइन कन्वेंशन दिया होगा, उसको लगा होगा कि यार ये जो कॉनकेव लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस है ना, दोनों के फोकल लेंथ में कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनके फोकल लेंथ में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देते हैं। क्या नहीं रहने देते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो इसका भी फोकल लेंथ नेगेटिव ले लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका भी पॉजिटिव ले लेते हैं। अगर इसका नेगेटिव लेते हैं मतलब इसका फोकल लेंथ किधर होना चाहिए? फोकस किधर होना चाहिए? इधर। और इधर तो इसका क्या होता है? सेकेंड फोकस। इधर क्या होता है? फर्स्ट फोकस। इसमें इधर क्या होता है? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और इधर क्या होता है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो आपको ये समझ के आनंद आएगा कि जो फोकल लेंथ हम बता रहे हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस की लेंथ को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंड फोकस को बता रहे हैं। पर क्या फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट फोकस को बोलेंगे तो गलत हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को बोलेंगे फोकल लेंथ तो गलत हो जाएगा? नहीं। फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। चाहे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से लो या सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से लो, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उनको क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ। लेकिन जब साइन की बात आएगी तो हम किसको कंसीडर करेंगे? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को। किसको कंसीडर करेंगे मेरे दोस्त? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेकेंड प्रिंसिपल फोकस खूब अच्छे से याद होगा, है ना? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस खूब अच्छे से याद होगा। चलो नहीं याद है तो एक बार मैं बता भी देता हूँ। इसके लिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता था? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ये यहाँ तक आएंगी। इसके बाद ये क्या करेंगी? डाइवर्ज करेंगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, और ये ऐसे डाइवर्ज करेंगी। तो जहां पर पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई अपीयर होती है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। ये पैरेलल रेज रिफ्रैक्शन के बाद जहां मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी उसको क्या बोलते हैं? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो इसके लिए तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस राइट साइड में है और इसके लिए सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में। इसलिए इसके सेकेंड प्रिंसिपल यहाँ ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का लेंथ नेगेटिव लेंगे और यहाँ पर हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये साइन कन्वेंशन वाली बात खूब अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो कॉनकेव लेंस है उसका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के जैसा ही होगा। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव तो इसका भी फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव तो इसका भी फोकल लेंथ पॉजिटिव। दैट्स इट माय फ्रेंड्स। तो ये तो रहा हमारा साइन कन्वेंशन का बात। चलिए आइए मैं आपको मिरर फॉर्मूला समझाता हूँ। सॉरी लेंस फॉर्मूला, हम मिरर से मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे मेरे दोस्त, मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे सर, मूव ऑन तो हमारा भी नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए आइए मैं आपको सिखाता हूँ लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है दोस्त? मिरर फॉर्मूला क्या था? एक ऐसा फॉर्मूला था जो कुछ रिलेशन बताता था। किसका रिलेशन बताता? याद करिए, 1/u + 1/v = 1/f। मतलब u, v और f के बीच का रिलेशन बताता था। u क्या था?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या था, इमेज डिस्टेंस, और f क्या था, अरे बोलो ना, f क्या था, फोकल लेंथ। ये भी वही रिलेशन बताएगा। और क्या फॉर्मूला भी सेम रहने वाला है? नहीं, फॉर्मूला मेरे दोस्त थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इट स्टैब्लिश द, क्या करता है, स्टैब्लिश करता है, क्या स्टैब्लिश करता है, रिलेशन, क्या स्टैब्लिश करता है, रिलेशन। इट स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, between the object distance, image distance, and the focal length, और focal length के बीच का रिलेशन ये बताता है। कौन बताता है? लेंस फॉर्मूला। कैसा है रिलेशन, कैसा है मेरे दोस्त, देखना। ये रिलेशन है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। कैसा रिलेशन है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये है हमारा रिलेशन। किसके किसके बीच में है? देखो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। चाहे हम तो ये बात लिख भी सकते हैं। v क्या है मेरे दोस्त? v है इमेज डिस्टेंस। क्या है? इमेज डिस्टेंस। u क्या है? u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या है? f है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। अब इसके साथ साथ एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने शायद से मिरर फॉर्मूला में भी लिखा होगा। क्या लिखा हमने? हमने ये लिखा होगा, पुट v u एंड f विद साइन। ये हमको साइन के साथ पुट करना होगा मेरे दोस्त। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हाँ। क्या ये सब चमक रहा है? हाँ। चलिए आइए मेरे दोस्त, आगे की बात करते हैं। और हम आगे बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। किसकी बात होगी? मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन क्या होता है मेरे दोस्त? कुछ नहीं यार, देखो, ये जो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा ना, चाहे मिरर हो या फिर लेंस। ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाला है। तो मैग्निफिकेशन है क्या, लिख लेते हैं। क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, it is the ratio of height of image and the height of ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? मैग्निफिकेशन। तो अगर मैग्निफिकेशन मैं आपको लिख के दिखाना चाहूं तो मैग्निफिकेशन क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इनका जो रेशियो होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे मैग्निफिकेशन। ये क्या हो जाएगा दोस्त? मैग्निफिकेशन। तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ छोटे में, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन याद करो मिरर फॉर्मूला में, मिरर के टाइम पे जब हमने पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आता था, -v अपॉन u। किस में आता था -v अपॉन u? मिरर में। पर क्या लेंस में भी वही आएगा? नहीं, लेंस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो हो जाता है v अपॉन u। कितना हो जाता है मेरे दोस्त? v अपॉन u। एक बार फिर v क्या है? इमेज डिस्टेंस, और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर से इन दोनों को कैसे पुट करना है? इन दोनों को पुट करना है साइन के साथ, पुट विद साइन।
देखो ये गंभीरता से समझना दोस्त इन साइन वाइन की बात को, ऐसा नहीं है कि हम हवा में कुछ भी बात कर रहे हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ही पुट करोगे सारा आंसर गलत हो जाएगा आपका, एक भी सही नहीं होगा। तो इन दोनों को कैसे पुट करना है, साइन के साथ, ठीक है। मैग्निफिकेशन की बात हो गई, पर क्या बात यहाँ खत्म हो गई? नहीं, बात तो अभी चालू हुई है मेरे दोस्त। मैग्निफिकेशन की बात अभी हमने शुरू की है, खूब अच्छे से सुनिए, खूब मजा आएगा। मैं आपको एक केस समझाता हूँ, एक केस समझाता हूँ, यहाँ समझिएगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक लेंस, कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और इधर इसका इमेज बन रहा है जो ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ इमेज। बात समझ आ रही है? ये ऑब्जेक्ट का हाइट है और ये इमेज का हाइट है। कई जगह साइज भी लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बातें सेम है मेरे दोस्त। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा? एक से बड़ा ये कब होगा? जब इमेज का हाइट बड़ा हो और ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा हो। बड़ा कब होगा? ये ओवरऑल 1 से बड़ा कब होगा? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो। जैसे 10/5, न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिनोमिनेटर से तो ये क्या आएगा? 2। 6/5, अभी भी न्यूमरेटर क्या है? ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना मेरे दोस्त, बल्कि 1.2 आएगा। ये भी 1 से ज्यादा, ये 1.2 ही आएगा ना। 5 एक कम 5, 1 बचा 2 10, ये क्या आएगा? 1.2 आएगा। तो जब भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तभी तो ये ज्यादा और ये कम होगा, है ना। अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो ऐसे केस में हम क्या बोलते थे? नेचर कैसा था इमेज का? नेचर था इनलार्ज्ड इमेज। इमेज कैसा होगा? इनलार्ज्ड होगा। इसका मतलब जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो चलो एक बात ये बताओ, अगर मैग्निफिकेशन 1 आ गया तो? मैग्निफिकेशन 1 आ गया तो? मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा? जब ये और ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे। जैसे मान लो हाइट ऑफ इमेज 5 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 है, दोनों कैंसल आउट होकर कितना हो गए? 1 हो गए। इसका मतलब जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है सेम है, मतलब सेम साइज के होंगे दोनों। कौन दोनों? इमेज और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो गई तब क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी हो गई तब क्या होगा मेरे दोस्त? तो 1 से छोटी कब होगी? ये ओवरऑल 1 से छोटा कब होगा? ध्यान से देखिएगा। ये तो तब ना छोटा होगा जब हाइट ऑफ इमेज कम हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए अगर हाइट ऑफ इमेज में 5 ले लेता हूं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 ले लेता हूं, तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। 1/2 यानी कि 0.5। अब आप बताइए 0.5 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? ऑब्वियसली छोटा है ना मेरे दोस्त। तो इसमें क्या होगा? अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इमेज कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। कैसा हो जाएगा मेरे दोस्त? डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही है? तो मैग्निफिकेशन को ही हम देख के नेचर का बहुत सारा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है मेरे दोस्त, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मतलब नेचर कैसा होगा इमेज का? इनलार्ज्ड होगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही बराबर होंगे, तो नेचर कैसा होगा? दोनों सेम साइज के होंगे, इमेज और ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है, इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है और नेचर कैसा हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ आ रही है? हाँ।
पर मैग्निफिकेशन कई बार नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा? मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव तब ना होगा जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। अरे बोलो ना, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तभी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। चाहे हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो जाए या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेगेटिव हो जाए। पर ये नेगेटिव होंगे कैसे? ये नेगेटिव होंगे कैसे? इनमें से कोई एक अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ गया तो कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों में से कोई एक नीचे बन गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? मतलब एक ऊपर हो और एक नीचे हो तब क्या होगा? नेगेटिव बन जाएगा। तो मैग्निफिकेशन जब नेगेटिव होगा इसका मतलब एक ऊपर, मान लो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, और ये हाइट ऑफ इमेज इस केस में नेगेटिव है तो ये वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस बाई प्लस ये ओवरऑल क्या बनने वाला है मेरे दोस्त? ये बनने वाला है माइनस। तो जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा इसका मतलब दोनों अपोजिट साइड में होंगे, है ना? दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के उल्टे होंगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर है, मतलब ये नेचर कैसा हो रहा है? इन्वर्टेड हो गया। इमेज कैसा हो गया? उल्टा हो गया, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। अब ये जो ही इमेज उल्टा हो गया इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड इमेज किसका होता है? रियल का होता है ना? मैं बताया था रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है और इरेक्ट हमेशा वर्चुअल होता है। तो चूंकि ये इन्वर्टेड है इसलिए ये रियल भी होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रियल एंड इन्वर्टेड। क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त? रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये नेगेटिव हो तो ये भी नेगेटिव हो, दोनों क्या होंगे? कैंसिल होके पॉजिटिव हो जाएंगे, या फिर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, और जब दोनों नेगेटिव होंगे तो भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव। जैसे मान लो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। अरे बोलो ना, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर इमेज भी पॉजिटिव हो जाए, अगर इमेज भी, हालांकि इस केस में तो नहीं होगा, इधर तो नहीं बनेगा ना पॉजिटिव, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि बन जाए तो ये हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। लेकिन बनता किस केस में है? इसका पॉजिटिव इधर बनता है ना दोस्त, ऐसा कुछ बनता है ना? इधर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पॉजिटिव है तो अगर इमेज भी पॉजिटिव है मतलब ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, या फिर अगर ये नीचे होगा तो इसका इमेज भी नीचे की ओर ही बनेगा। मतलब अगर ध्यान से आप देखें, ये ऊपर है तो इसका भी इमेज ऊपर, ये नीचे है तो इसका इमेज भी नीचे, मतलब दोनों सेम साइड है। तो ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? सीधा इमेज बन रहा है ना मेरे दोस्त, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज है। मतलब कैसा इमेज बन रहा है? सीधा, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज कैसा होता है? वर्चुअल। तो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम मैग्निफिकेशन से पूरा नेचर बता सकते हैं, किसका? इमेज का। बात समझ आ रही है आपको? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की बातें आपको खूब अच्छे से समझ आ रही होंगी। पर ठीक है, इन सारी चीजों को हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इनको इरेज करते हैं। आप इन सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। घबराना नहीं है, आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से एक बार जाके खूब अच्छे से रिवाइज करेंगे और सोचेंगे इस बारे में तो आपको खुद ब खुद सब कुछ पता लग जाएगा कि क्यों क्या हो रहा है। पहली दफा एकदम अचानक से ये सारी चीजों को डाइजेस्ट करना टफ हो सकता है आपके लिए, है ना, कि अचानक से ये सब क्या बातें हो रही हैं। पर आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज करोगे ना दोस्तों, आपको ये सारी चीजें एकदम चमक जाएंगी। और एक बार जो ये समझ आ गया ना, फिर आप ये मिरर और लेंस के क्वेश्चन को यूं कर डालोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो इनको ऐसे इग्नोर मत कर देना, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, एफर्ट डाल लेना, वर्थ इट है। ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। किसकी बात करते हैं दोस्त? पावर ऑफ लेंस।
लेंस की पावर की बात करते हैं। क्या ये वही पावर है जिसका हम चश्मा लगाते हैं, है ना? बोलते हैं ना चश्मे का पावर -0.25 है, -1.25 है, जैसे मेरा -0.25 है, तो मेरा पावर क्या है? -0.25। तो ये पावर का मतलब क्या है? पावर का मतलब क्या है? आइए समझते हैं, आइए मेरे दोस्त समझते हैं। पावर क्या होता है? इट इज द एबिलिटी sorry, it is the ability of lens to converge or diverge the rays of light, है ना? ठीक है, ये क्या है? पावर किसको बोलते हैं? ये लेंस की एबिलिटी है कि वो कितना ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पाएगा। बात समझ आ रही है? तो पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? पावर इक्वल टू 1/f। पावर क्या होता है दोस्त? 1/f। ये f क्या है? ये f है फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। एक बात बताओ, पावर अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस यूज हो रहा है? पावर जैसे हम बोलते हैं ना, पावर प्लस में है, +2, +2.5, या फिर हम लोग जैसे यंग लोग जो यूज करते हैं स्पेक्स वगैरह, वो क्या बोलते हैं? अपना पावर माइनस में बोलते हैं, -0.25, -1.25, -1.5, 2, -2। ये सारी चीजें। जब नेगेटिव पावर का मतलब क्या है और पॉजिटिव पावर का मतलब क्या है ना? तो जब भी पावर पॉजिटिव है मतलब कि फोकल लेंथ क्या हुआ होगा? फोकल लेंथ। ये पावर तो पॉजिटिव कब होगा? जब ये पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। और फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होता है? फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का होता है या कॉन्वेक्स लेंस का होता है मेरे दोस्त? तो आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस का होता है। किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई बोले कि मेरा पावर पॉजिटिव है तो आप उसको बोल दीजिएगा कि आप कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही है ना मेरे दोस्त? चलिए, अगर कोई बोले मेरा पावर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ भी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तभी तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? कॉनकेव लेंस का। किसका होता है दोस्त? कॉनकेव लेंस का। अब फोकल लेंथ की यूनिट क्या होगी? फोकल लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होगी, या फिर मीटर में तो नहीं हो सकती ना, मतलब पॉसिबिलिटी तो है लेकिन यूज नहीं करते। तो फोकल लेंथ 1 मान लो सेंटीमीटर इफ की यूनिट है, तो 1/सेंटीमीटर इफ की चीज को क्या बोल देते हैं हम? डायोप्टर। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्त? एसआई यूनिट क्या होगी पावर की? ये होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। ठीक है। तो इसको लिखिए, एसआई यूनिट क्या होती है पावर की? ये होती है डायोप्टर। चलिए, ये थोड़ा गड़बड़, TRE होता है ना, डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। जैसे मैं बोलूं कि मेरा पावर है 0.25, तो 0.25 क्या? डायोप्टर, है ना? कोई बोले मेरा पावर है 1.25, तो 1.25 क्या? डायोप्टर, है ना? चलिए आइए थोड़ी सी बातें और। ये एक क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका पावर बताइएगा किसका पावर ज्यादा है? ये रेज को कन्वर्ज किया तो रेज यहां तक पहुंची, है ना? और ऐसा ही सिमिलर डायमेंशन का मैं ले रहा हूं लेंस, ठीक है? और जब ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है ना, ये तो जब ये कन्वर्ज कर रहा है ना तो रेज एकदम धड़ाधड़ यही कन्वर्ज हो जाएंगे। तो कौन ज्यादा रेज को कन्वर्ज कर रहा है? ये वाला या ये वाला? ये वाला ऑब्वियसली। तो किसका पावर ज्यादा होगा? इसका पावर ज्यादा होगा और इसका पावर कम होगा। क्यों? क्योंकि पावर है क्या? लेंस की एबिलिटी क्या करने की? कन्वर्ज करने की। किसको कन्वर्ज करने की? रेज को। किसको कन्वर्ज करने की? रेज को। तो जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा
कॉन्केव के केस में क्या हो जाएगा, डाइवर्स की बात कर लेंगे। कॉन्वेक्स है तो मैं कन्वर्ज करने की बात कर रहा हूँ। तो जो दोनों में से ज्यादा रेज को कन्वर्ज करेगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जो कम कन्वर्ज करेगा उसका पावर कम होगा। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, बात तो समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी नहीं दोस्त, इन चीजों को खूब अच्छे से समझ लीजिए। अगली लेक्चर में हम ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आपको और फील आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। क्या समझाऊंगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? ढेर सारे लेंस का मिलना, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। चलिए, लेंस का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए मैं ढेर सारे लेंस को क्या कर दूं, मिला दूं। ढेर सारे लेंस को आपस में मिला दूं, 1 2 3। मैं ऐसे दूर दूर दिखा रहा हूं, पर क्या ये दूर दूर होंगे? नहीं, दूर दूर नहीं होंगे। अब इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, और इसका फोकल लेंथ है f3। तो जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा? इन सब के पावर का समेशन 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। ये 1/f1 क्या है? फर्स्ट लेंस का पावर, इसको P1 भी बोल सकते हो, इसको P2 बोल सकते हो, और इसको P3 बोल सकते हो। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ढेर सारा अगर कॉम्बिनेशन हो तो उसका पावर निकाल सकते हैं, और अगर फोकल लेंथ दिया हो तो फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। पर अगर ये 3 से ज्यादा होता तो क्या करते? जोड़ते जाते, आगे बढ़ते जाते, प्लस 1/f4 प्लस 1/f5 डॉट 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 n नंबर ऑफ लेंसेज होते तो 1/fn कर लेंगे। बात समझ आ रही है आपको? चलिए, तो आज के लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ, है ना? हमने लगभग सारी बातें डिस्कस कर ली। हाँ, ये पावर ही है 1/f, चाहो तो लिख लो आप इसको, पावर ही है 1/f भी लिख सकते हैं। मतलब नेट फोकल लेंथ कितना होगा सबको सॉल्व करो और फिर निकाल लो। करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी की क्लास में हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे यार बहुत कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं समझ आया, है ना? अभी की क्लास में जैसे लेंस फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन में बहुत सारी बातें हमने की थी, हमने पावर में बहुत सारी बातें की। तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार चमक नहीं रहा है, बहुत किचकिच सा हो रहा है, पर मेरा विश्वास मानिए, एक बार हम अगली क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो ये सारी बातें आपको खूब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई दुख दर्द पीड़ा कष्ट वाली बात नहीं रह जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इनको, है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में न्यूमेरिकल्स वगैरह खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे 2 लेक्चर बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे ढेर सारा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।